अमेरिका के डलास में बिजुसा ने एक बार फिर से शानदार कार्यक्रम किया। इस बार बिजुसा ने अपने विमेन विंग की शुरुआत की है, जिसके आगाज के लिए भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर अक्षरा सिंह ने बिजुसा के सदस्यों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनके साथ समय बिताया। वहीं बिजुसा के सदस्यों ने अक्षरा सिंह का जोरदार स्वागत किया और उनके लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें किसी ने डांस प्रिपेयर किया तो किसी ने अपने गाने से माहौल को और ज़्यादा खुशनुमा बना दिया। इस कार्यक्रम में बिजुसा से जुड़े बड़े लोगों के साथ साथ बच्चों ने भी शिरकत की और अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया, जिसे हिंदी खबर की प्रतिनिधि प्रियंका तिवारी ने कवर किया और कार्यक्रम की हर एक झलक दिखाई। आपको बता दें कि बिजुसा एक ग्रुप है जिसका पूरा नाम बिहार झारखंड यूपी सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, जिससे विदेश में रहने वाले बिहार, झारखंड और यूपी के लोग जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जो सभी भारतीयों को उसकी संस्कृति से जुड़े रखता है और इसके अंतर्गत तमाम तरह के इवेंट के साथ त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें सभी शामिल होते हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, संस्कृति पर चर्चा करते हैं, विदेश की धरती पर अपनी जमीन की यादों को तरोताज़ा करते हैं। नमस्कार और स्वागत है हमारे हिंदी खबर में। मैं प्रियंका पांडे हिंदी खबर की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में भोजपुरी समाज की एक मशहूर अदाकारा, जो सिर्फ एक अभिनेत्री या गायिका के रूप में नहीं, बल्कि अब वो एक हमारे भोजपुरी समाज की एक सशक्त आवाज बन चुकी हैं और वो आज हमारे बीच अमेरिका आई हुई हैं। वो यहाँ आई हुई हैं हमारे बिजुसा समुदाय के लिए, जो कि जाना जाता है बिहार, झारखंड और यूपी के लोगों को जोड़ के रखने वाले समुदाय के नाम पे। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी अपनी प्यारी अक्षरा सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षरा सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अमेरिका में। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? आप प्लीज कुछ शब्द हमें बताएं। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ हिंदी खबर देख रहे सभी दर्शकों को, और आपको मेरा प्रणाम है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर हिंदी खबर चैनल। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज अपन बिहार के, अपन यूपी के, अपन झारखंड के रिप्रेजेंट करे आइल बानी और बिजुसा द्वारा बुलाइल गइल बानी। ए खातिर अपना आप के बहुत ज्यादा मतलब सौभाग्यवान समझब। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों से मुलाकात हुई, जहाँ बिजुसा के इतने लोग, आई मीन आपका जो ग्रुप है, आपकी जो कम्युनिटी है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, जहां आप सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भोजपुरी काफी अच्छी है, ऑफ कोर्स हम सबसे बहुत अच्छी है। सो आपका जुड़ाव बेसिकली उत्तर भारत से है। उत्तर भारत में आप काफी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के साइड आपका बहुत ज्यादा चेहरा प्रदर्शित रहा है। आपने काफी उतार चढ़ाव देखा है अपने जिंदगी में और आप इतनी यंग अदाकारा रही हैं। अभी इतने साल वहां काम करके जब आप यहाँ अमेरिका आई हैं, तो अपनी माटी से जुड़े लोग यहाँ पे जो यहाँ हैं, उनसे मिलके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आप जो मुझे ये शब्द भी दे रहे हो कि मैं एक सशक्त आवाज बनी हूँ, चाहे वो भोजपुरी को लेकर हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के ऊपर हो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और खास करके अमेरिका में जितने लोग अपने लोगों का अपनत्व देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक किसी को अपने रूट्स से
जुड़े रहना चाहिए। ये देखकर मुझे सीख मिली है यहाँ से, जो मैं इंडिया लेकर जा रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका अनुभव यहाँ बहुत अच्छा रहा है। और जिस तरह से आपको लोग यहाँ देखते हैं अमेरिका में या फिर हमारे उत्तर भारत में, आप एक सिर्फ एक अदाकारा नहीं, एक पहले आप एक अदाकारा के रूप में प्रदर्शित हुई, फिर धीरे धीरे आप एक सोशल आइकॉन के रूप में आ रही हैं, जहां बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। तो आपको ये जिम्मेदारी कैसी लग रही है? क्या आप इसे एंजॉय कर रही हैं? ये जिम्मेदारी के लायक अभी तो मैं नहीं अपने आप को मानती हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, पर एट द सेम टाइम आपके उस नजरिए को मैं सलाम करती हूँ और उसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप उस लायक मुझे समझ रही हैं। यस, ऑफ कोर्स, जब लोग चाहते हैं या अपनी चाहत मुझसे रखते हैं या मेरी तारीफ करते हैं कि भाई मैं थोड़ा भी उन्हें इंस्पायर कर पा रही हूँ किसी भी स्तर पर या किसी भी उसमें, मुझे लगता है कि ये बेहद बड़ी बात है। एंड मैं उसका भार जरूर अपने कंधे पे, मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, ऑफ कोर्स अगर मेरे तरफ से, मेरी वजह से समाज में या यूथ में या अभी कह सकते हैं कि लड़कियों में अगर कुछ बदलाव आ रहा है तो यस, मैं कुछ अच्छा करना चाहूंगी। मैं अपनी चाह को और ज्यादा बढ़ाऊंगी और मैं चाहूंगी कि मैं गलती से भी कुछ गलत स्टेप ना लूं। मैं हर दिन कुछ अच्छा करने की चाह और सपना लेकर चलूंगी। जरूर, बिल्कुल। आपने एक बात कही एक युवा पीढ़ी के बारे में। हम सब यहाँ अमेरिका आके बस गए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब शायद उनका इंडिया में, हमारे भारत में अभी ज्यादा फैमिली मेंबर्स या वहाँ आना जाना नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो आज हमारे यहाँ इस बिजूसा कम्युनिटी में हैं। लोग अपना रूट नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारे युवा पीढ़ी जो यहाँ अमेरिका में पैदा हुए हैं, आपको क्या लगता है उन्हें हम कैसे जोड़ के रख सकते हैं? या फिर आप क्या अपनी कुछ फिल्में उस तरह से बनाना चाहेंगी हमारे इस सोसाइटी बेस पे, जो हमारा अपना देश छोड़ के यहाँ बस गए हैं, तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाएं? आपको लगता नहीं ऐसा कुछ आपको बनाना चाहिए आगे? मुझे तो बनाना ही चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों की तारीफ में ये कहना चाहूंगी कि आप ऑलरेडी वो पेरेंटिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को। आप ऑलरेडी अपनी संस्कृति को, अपने सभ्यता को, अपने संस्कार को ऑलरेडी आप अपने बच्चों में दे रहे हैं, या अपने कम्युनिटी को जो आपने जोड़ कर रखा है वो कमेंडेबल है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब इस बार जाऊंगी तो डेफिनेटली आपने जो सवाल कहा कि आप बनाएंगी कि नहीं, मैं बहुत सारे गाने ऐसे बनाना चाहूंगी, चाहे वो छठ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी परंपरा से रिलेटेड हो, मैं जरूर करूंगी और आप लोगों को डेडिकेट करूंगी। थैंक यू सो मच अक्षरा जी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक और चीज मुझे बोलनी थी। ओके, उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगी। आज अक्षरा जी हमारे बीच में हमारी बिजूसा समुदाय की महिलाओं के लिए विमेन विंग्स लॉन्च करने भी आई हैं। और ये विमेन विंग इज लाइक थोड़ा औरतों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने लॉन्च किया है। और अक्षरा जी यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपका क्या सोचना है विमेन विंग के बारे में? हमें कैसे इसे आगे बढ़ाना चाहिए, या इसके पीछे का भाव क्या हो सकता है हमारे विमेन विंग लॉन्च करने के पीछे? विमेन विंग लॉन्च करने के पीछे भाव तो आपका साफ नजर आ रहा है कि आप महिलाओं को सशक्त बनाना चाह रही हैं, जो कि बेहद जरूरी है। आज भाग दौड़ में आप अलग देश में हैं, आप मैंने देखा बहुत सारी औरतें अपने अपने बच्चों के साथ आई थी, तो घर संभालना इज नॉट वेरी इजी, और घर संभालते हुए अपना सपना पूरा करना ये बहुत बड़ी बात है। और उन सपनों को पूरा करने में बिजूसा या नंदा जी या आप सब मिलके एक दूसरे को सशक्त बना रहे हो,
ये बहुत ही बड़ी बात है एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट इटसेल्फ। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि जब औरतें औरत को सपोर्ट करती हैं ना, तो आई थिंक नजारा ही अलग होता है। क्या बात फिर ये तो आप फिर अलग दुनिया आप बसाते हो, अलग दुनिया बना लेते हो। तो मैं चाहती हूँ, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ उन औरतों को कि आई थिंक वी ऑल शुड अपलिफ्ट ईच अदर। जब अपने आप को हम एक दूसरे को उठाना शुरू करते हैं, एक दूसरे का हाथ थामना शुरू करते हैं, महिलाएं अपने आप सशक्त हो जाती हैं। बहुत सही बात कही आपने। सो इस एक बात बताइए, आज आप सफलता के बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच चुकी हैं। आपने अभी कहा एक औरत औरत को ही ऊपर उठाती है। आपकी लाइफ में वो औरत कौन है जिसने आपको इतना सपोर्ट किया? आपकी आइडल कौन है जो जिनसे आप प्रेरित होती हैं? आपका क्या है राय उस बारे में? मेरी माँ ऑफ कोर्स, क्योंकि बचपन से मैंने जो जर्नी उनकी देखी है, बहुत ही उतार चढ़ाव, बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि शून्य से शुरू करके यहाँ तक का सफर उन्होंने तय किया है। शी इज एन एक्ट्रेस ऑल्सो, शी इज अ हाउस वाइफ, शी इज अ मदर एंड जो जिस शक्ति के साथ, जिस मनोबल के साथ आज तक हम लोगों को पाला, उन्होंने बड़ा किया, उनका 0.5% भी अगर बन पाऊं मैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत सुंदर। आज आपकी माँ ये देख के बहुत प्राउड फील कर रही होंगी। माँ ही नहीं, पिताजी भी काफी प्राउड फील कर रहे होंगे। और इट्स नॉट ओनली योर फैमिली, हम सब यहाँ काफी एक्साइटेड थे जब पता चला कि हाँ अक्षरा जी आने वाली हैं, और इट्स अ रियली बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट यू आर हियर। आपको कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी? आप यहाँ आके हम सबको इतना क्लोजली आपने देखा, हमारे समाज को इतना क्लोजली देखा, आप हमारे देश जाकर के या हमारे देशवासियों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यहाँ से जो प्यार पाकर जा रही हूँ, मैंने उम्मीद भी नहीं किया था जब मुझे बुलाया गया यहाँ पे, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस का हिस्सा बनाया जाएगा। और ऑल ऑफ अ सडन कॉल आया और एकदम फट 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 करके सारी चीजें आसान हो गई और मैं यहाँ आई। आप लोगों में अपनत्व देखकर, आप लोगों में साहस देखकर, आप लोगों में वो प्यार देखकर एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी ये प्यार बना रहे। मैं मैसेज क्या दूंगी, मैं तो चाहूंगी कि आप सब खुशहाल रहें और सशक्त बनते जाएं, घर परिवार को आगे बढ़ाते जाएं, और अमेरिका में अपने पूर्वांचल का, अपने तरफ की खुशबू को बनाए रखें। आपका कोई प्लान, यहाँ कोई मूवी शूट? क्या आप हॉलीवुड? I would love to come. I mean, definitely. अभी पहले जोन करा तनी ओकरा के पूरा कर ली, ओकरा बाद धीरे धीरे हम एक्टर्स हैं, हम कलाकार हैं, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, तो मे बी यू नेवर नो, कुछ अच्छा बहुत होगा। सही। इसी बात पे मैं चाहूंगी कि आप एक अच्छा भोजपुरी गाना, जो भी आपका पसंदीदा गाना हो, एक सुना दीजिए। विच सॉन्ग? ठीक है, तो थोड़ी देर पहले जो मैंने स्टेज पर सुनाया, ये आप लोगों के लिए ही डेडिकेट करना चाहूंगी। रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाहे रही हो हंगरी में। रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाहे रही हो हंगरी में। कि लिखी हा पढ़ी हा कौनो भाषा, कि लिखी हा पढ़ी हा कौनो भाषा, बतियाई हा भोजपुरी में। लिखी हा पढ़ी हा कौनो भाषा, बतियाई हा भोजपुरी में। बहुत सुंदर, आपकी आवाज काफी अच्छी है, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षरा जी आपका। आपकी बातें काफी हमें प्रेरणादायक
लगी हैं और आपकी जर्नी भी काफ़ी प्रेरणादायक रही है। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपकी आने वाली जर्नी के लिए है और हम चाहेंगे कि आपका अमेरिका विजिट बना रहे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली जो इंडिया में थी अब वो और एक्सटेंड हो गई है, अब और मुझे फैमिली मिल गई है। बिल्कुल। और यहाँ आपके आने का न्यूज़ सुन करके इट्स नॉट ओनली डैलस के लोग आए हैं, यहाँ बाहर से भी लोग आए हुए हैं, सैन एंटोनियो से, ऑस्टिन से, सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए। सो हम चाहेंगे कि आप आते रहें, यहाँ हम सबका मनोबल बढ़ाते रहें, अपनी जर्नी से हम सबको इंस्पायर करते रहें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षरा जी आपके आने का। थैंक यू। थैंक यू।